नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम देखें कि क्या कोई ऐसा चीज है जिससे हमारे बॉडी में बहुत सारा फायदा मिले। तो एक ऐसा चीज है जिससे हमारे बॉडी में बहुत सारा फायदा मिलता है और हमारे बॉडी को वो बहुत सारे रोगों से बचाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं तिल। तिल में बहुत सारे फायदे होते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम तिल को देखते हैं तो हमें व्हाइट कलर का दिखता है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो भुना हुआ तिल होता है वो कुछ इस टाइप का ब्राउन कलर का होने लगता है। किस टाइप का होता है? इस टाइप का ब्राउन कलर का होता है। तो ये डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन हमें मतलब क्या है? तिल के तेल से मतलब है। और अगर हम तिल का तेल उपयोग करते हैं, अगर हम इसको उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में ये एक तरह से प्रोटेक्शन लेयर को पैदा करती है, जिससे हमारे बॉडी में होने वाले जो भी इंफेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल इंफेक्शन हो चाहे वो फंगल इंफेक्शन हो, फंगल इंफेक्शन की वजह से दाद और खुजली होते हैं। तो यहां पे एक चीज हमें मिला कि दाद और खुजली से अगर बचना है तो तिल के तेल को आप अपने बॉडी पे नहाने के बाद लगाएं। ये समझ में आ गया? तिल के तेल का उपयोग बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है। मतलब जैसे जैसे हम देखते हैं कि मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत सारे वैरायटी की आ गई हैं, तो उनमें भी तिल के तेल की कुछ मात्रा, ज्यादा नहीं कुछ मात्रा उपयोग की जाती है ताकि आपकी बॉडी में इंफेक्शन ना लगे। दूसरा, उससे आपका स्किन बहुत ज्यादा चमकदार बनता है, इसीलिए मेकअप करने के बाद स्किन हल्का सा ग्लोइंग दिखता है क्योंकि उसमें तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। साथ में सनस्क्रीन में भी तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब स्क्रीन में इतना तेल का उपयोग किया जाता है तो जब आप बॉडी पे डायरेक्ट लगाएंगे तो ये कितना ज्यादा आपको फायदा करेगा। तिल के तेल का अगर आप उपयोग करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके दांतों में भी तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। अब दांतों में कैसे हम करेंगे? एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं ऑयल पुलिंग। क्या बोलते हैं? ऑयल पुलिंग। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर किसी का दांत बहुत ज्यादा पीला है या फिर दांतों में पीलापन बहुत लंबे टाइम से है तो एक प्रोसेस कराई जाती है जिसमें तिल के तेल को आप अपने मुंह के अंदर रखते हैं, फिर उसको कुछ देर तक रखते हैं ताकि मुंह के अंदर की जो गंदी वाली बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाए और फिर आपके दांतों पे वो काम करने लगती है। तो जो भी इंफेक्शन होता है, जो भी मुंह से बदबू आने की जो प्रॉब्लम्स होती है, अगर आप तिल के तेल का उपयोग करते हैं तो फिर आपके दांतों के पीलापन पे भी ये काम करता है। इसका मतलब है कि अभी आपका ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से इसने रखा, आपके फेस को इसने चमकदार बनाया, ग्लोइंग बनाया। साथ में आपके बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि वो और ज्यादा ना बढ़े, तो अपने खाने में जो आप तेल उपयोग करते हैं, तो जो आप तेल का उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें आप तिल के तेल का उपयोग करें क्योंकि इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल काफी कम होता है और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो ये घटा देगा। तिल का तेल आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बनने बिल्कुल भी नहीं देगा, ये आपको बचाव करता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ये हल्का सा कम करने का काम करता है। लेकिन दिक्कत तब आता है जब आप ये समझ लेते हैं कि तिल का तेल अगर हम यूज करते हैं तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, दवाई खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको रोगों से बचाव करना है तो फिर आप अपने डाइट में, अपने खाने में, अपने डेली के लाइफ में हेल्दी चीजों को रखें। लेकिन अगर आपको वो चीज हो गई है, कोई रोग हो गया, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल को खत्म करना होगा दवाइयों से। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जो आपका ब्लड वेसल्स है, ये देखिए आपका ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मतलब देखिए आपका जो दिल है उससे ये बहुत सारा नस ऐसे गया हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं आर्टरी। अगर ये वाली नस जो है वो ब्लू हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे इसको हम बोलते हैं वेन्स। तो जो वेन्स होता है उसमें CO2 बहता है, जो आर्टरी होती है वो मांसपेशी के बहुत अंदर होती है और इसमें ऑक्सीजन बहता है। ठीक है, इसमें क्या बहता है? आर्टरी में ऑक्सीजन बहता है। इसमें भी एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है, तो उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जो ये खून की नली है, अगर हम इसको अंदर से देखते हैं तो कोलेस्ट्रॉल ये पीला वाला है जो आपके खून की नली में जम जाता है, जिसकी वजह से आपका जो खून है वो सही से पास नहीं हो पाता है बॉडी में और तभी आपको दिल में दर्द होने लगता है, आपको झुनझुनी महसूस होती है और आपको बहुत चक्कर भी आएगा क्योंकि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, आपके ब्रेन को भी फिर खून सही से नहीं पहुंच पाता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो तिल का तेल उपयोग में लाएं,
तिल का तेल खाना बनाने के लिए आप यूज करें, ताकि तिल के तेल से आपको भविष्य में कोलेस्ट्रॉल जैसा भयंकर प्रॉब्लम ना हो जाए। ये सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है इससे। ठीक है, अगर आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं, तो अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने से बहुत टाइप की बीमारी होती है, जिसमें एक क्या है, अर्थेरोस्क्लेरोसिस है। अर्थेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है कि आपका जो ये नली है खून का, आपका जो ये हार्ट है, इसमें क्या हो जाता है, इस वाले टाइप में देखिए यहां पे जो है, अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, इन दोनों में इस टाइप से प्लेग जम जाएगा, येलो कलर का, देख रहे हैं आप। अब ये जो प्लेग बन गया है, इसकी वजह से आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है और नस फट सकता है। उसी को हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया है, अचानक से स्ट्रोक हो गया है। तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जब नहीं होगा तो क्या होगा, हम तो डेड हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो इस वजह से आपको तिल के तेल का उपयोग करना है। अब तिल के तेल में क्या क्या चीजें पाई जाती है, तिल के तेल में विटामिन के पाया जाता है, जिंक बहुत अच्छी अमाउंट में पाई जाती है, साथ में कैल्शियम भी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड से क्या मतलब है, इसी से मतलब है कि अगर ये जो फैटी एसिड है वो पॉली अनसैचुरेटेड होता है, ये जो पॉली अनसैचुरेटेड है, इसी की वजह से आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम बनता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट मौजूद होता है तिल के तेल में, तभी तो ये आपको बचाता है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है तिल के तेल में। ठीक है, साथ में थायरोसिन। अब थायरोसिन क्या करता है, थायरोसिन आपके मूड को अच्छा बनाता है। अगर आप तिल के तेल से अपने बॉडी पे मालिश करते हैं, या फिर तिल का तेल अपने बालों में उपयोग करते हैं, या फिर तिल का तेल अपने खाने में यूज करते हैं, तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली आपके बॉडी में गया वो, और आपके बॉडी में जाने के बाद तिल के तेल में क्या है, थायरोसिन है, जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा होता है। अगर आप तिल के तेल का उपयोग करते हैं तो आपके बॉडी में सेरोटोनिन भी बनता है। सेरोटोनिन का क्या काम है, अगर आपको स्ट्रेस हो जाता है तो ये जो सेरोटोनिन है उस स्ट्रेस को कम करने का काम करती है। मतलब आप टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, कोई काम नहीं हुआ, कहीं कुछ फंस गया, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई, तो स्ट्रेस को कम करने का काम ये तिल का तेल करेगी। तिल के तेल में फाइटेट भी होता है, जो कि आपको कैंसर से बचाता है। तो फाइटेट होने की वजह से भविष्य में कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। अगर कैंसर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर कैंसर किसी को हो चुका है, उससे पूछिए कि अगर उसको पहले पता होता कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता था जिसकी वजह से मुझे ये अभी कैंसर जो हुआ है वो नहीं होता, तो वो बोलता कि काश मुझे पता होता। तो तिल के तेल का आप उपयोग करें, और कैंसर जैसे भयंकर रोग से खुद को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तिल का तेल आप बालों के लिए यूज करें। अब बालों के लिए आप क्यों यूज करें, क्योंकि ये आपके बालों को पहली बात स्ट्रांग बनाता है, मजबूत, दूसरा चमकदार बनाता है, और तीसरा आपके बाल जड़ से उगने लगते हैं। ठीक है, तो बालों में तिल के तेल से जब आप मसाज करते हैं इसके जड़ों में, तो आपके बॉडी में क्या होता है, आपके बॉडी में हेयर ग्रोथ होने लगता है, जिसकी वजह से आपके सर पे भी बाल आते हैं, और अगर आप अपने फेस पे यूज करते तो आपका चेहरा भी ग्लोइंग होता है। तो तिल का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे समझने वाला ये बात है कि यहाँ पे जो बाल इनका गिरा हुआ है वो साइड से है ज्यादा, तो जब साइड से होता है तो जब हेयर फॉल होती है तो हम क्या बोलते हैं, एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हेयर फॉल होता है तो हम बोलते हैं एलोपेशिया मेडिकल टर्म में। ठीक है, और अगर किसी भी आदमी का अगर साइड से बाल गिरने लगता है तो हम उसको बोलते हैं टेम्पल एलोपेशिया। क्या बोलते हैं, टेम्पल एलोपेशिया। ठीक, चलिए, तो तिल का तेल आपको समझ में आ गया कि क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तिल के तेल का उपयोग कैसे करना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू सो मच।